नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्न ए के जितने सारे सवाल हैं वो सारे सवाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहना है, ठीक है। दोस्तों, मेरे पास जो पहला सवाल दिया है, सबसे पहला जो सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। जो मेरे पास प्रश्न दिया है, ये दिया है 140। मुझे क्या करना है, इस प्रश्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले किसी भी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होता है तो उसके मुझे फैक्टर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ दिया है 140, तो मुझे क्या करना है, 140 के दोस्तों फैक्टर कर लेने हैं। फैक्टर कैसे किए जाते हैं दोस्तों, ये हमारा 140 है, इस संख्या के लास्ट में 0 है, यथार्थ सम संख्या है। जिस संख्याओं के लास्ट में सम संख्या होती हैं वो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी, 2 से कट जाती हैं। तो मुझे क्या कर देना, यहाँ 2 लिखना है और 2 का पाड़ा पढ़ना है 14 से अधिक ना हो। 2 सत्ते 14 7 बार जाएगा। अब लास्ट में 0 बचा है तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब भी हमारे इस संख्या मेरे पास जो दी है, इस संख्या के लास्ट में देखते हैं 0 है और 0 एक सम संख्या होती है, तो ये संख्या अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ फिर 2 लिखना है, 2 का पाड़ा पढ़ना है 7 से अधिक ना हो। 2 तियां 6, मैंने 2 तियां 6, यहाँ बचेगा 1, पड़ोस में है 0 तो 1 बचेगा, तो बच्चों कितने हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये संख्या किससे कटने वाली है, इस संख्या के लास्ट में 5 है, या तो ये 7 से कटेगी या सो ये 3 से कटने वाली है, 5 से। तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से कट जाएगी, 5 सत्ते 35, ठीक बच्चों। अब ये 7 जो है ये हमारी ऋण संख्या होती है, 7 किसी से नहीं कटती है, स्वयं से कटती है, तो 7 एकम 7। तो जिस संख्या का मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना होता है, सबसे पहले उसके मुझे फैक्टर करने पड़ते हैं। और फैक्टर करने के बाद मैंने फैक्टर 140 के किए थे बच्चों। 140 के जो फैक्टर आए हैं वो कितना आए बच्चों हैं, ये आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे में 7। ये मेरे पास फैक्टर हुए, इसके जो है गुणनखंड हो गए। लेकिन इसमें 1 2 संख्या जो है 2 बार है, मुझे एक संख्या था सेम संख्या 1 से अधिक बार नहीं लिखना है, ठीक है। ये मुझे विशेष ध्यान देना है। यहाँ 2 एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, ये दोनों एक जैसी संख्या हैं, मुझे एक बार ही लिखना पड़ेगा। मुझे एक बार लिख देना है, ये है कितनी बार 2, तो इसके खोपड़ी पे मुझे लिख देना है। अगर 2 यहाँ 2 बार है तो इसके खोपड़ी पे लिखना है, ना कि इसे बार बार लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद में कर देना है गुणे 5 गुणे 7, क्योंकि ये 5 एक बार में दिया है और 7 भी एक बार में दिया है। अब भैया 140 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो सवाल मेरे पास दिया है, दूसरा सवाल दिया है 156, इसको मुझे भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। सेम इसी तरीके से मुझे क्या कर देना है, 156 के मुझे क्या कर देने हैं, फैक्टर कर लेने हैं, ठीक है। गुणनखंड आसानी से कर लेंगे, सारे बच्चे गुणनखंड करना आता ही होगा। अगर ऐसे बच्चे जिनको गुणनखंड भी करना नहीं आता है तो वो बच्चे मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, और मैं उनके लिए एक विशेष अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसकी सहायता से वो गुणनखंड भी करना सीख जाएंगे, ठीक है। अब ये संख्या 2 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, तो मैंने आपको बताया जिस संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये संख्या जितनी सारी हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएंगी, मतलब कट जाएंगी। तो इस संख्या के लास्ट में 6 दिया है, इसलिए संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो मुझे क्या कर देना, यहाँ 2 लिख देना है। अब क्या, अगर 2 का पाड़ा पढ़ना है 15 से अधिक ना हो। 2 सत्ते 14, 1 बचा, पड़ोस में है 6, 1 बचा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 16, 2 अट्ठी 16 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये संख्या 2 से कटेगी नहीं कटेगी, तो आप लोगों को पता है संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्यों डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इस संख्या के लास्ट में 8 दिया है, ठीक है। अब ये भैया 2 से यहाँ भी 2 लिखना है, 2 का पाड़ा पढ़ना, 7 से अधिक ना हो। 2 तियां 6, 1 बचा, यहाँ हो जाएगा 18, तो 2 ने 18, ठीक है। अब ये संख्या हमारे हो जाएगी, संख्या के लास्ट में 9 दिया, जबकि इनमें 9 नहीं दिया था, तो ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होने वाली है। ये संख्या घटने वाली है 3 से। 3 का पाड़ा पढ़ना, 3 से अधिक ना हो, 3 एकम 3 और 3 तियां 9, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 13 एक ऋण संख्या है, किसी से नहीं कटती, स्वयं से कटती है, तो 13 एकम 13
गुणनखंड हो जाने के बाद मुझे क्या कर देना है, इसे सही रूप में लिख देना है। मेरे पास 156 के जो मैंने गुणनखंड किए हैं, फैक्टर किए, उन्हें मुझे लिख देना। क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13, ये हमारे गुणनखंड आ गए। मैंने आपको पिछले ही सवाल में बताया है, अगर कोई सेम संख्या एक से अधिक बार लिखी है तो मुझे एक से अधिक बार नहीं लिखना है। जैसे यहाँ 2 लिखा है, फिर भी यहाँ 2 लिखा है, ये 2 बार लिख, मुझे 2 बार नहीं लिखना है। अगर सेम संख्या एक से अधिक बार दी है तो उसे पावर के रूप में लिख देना है। यहाँ 2 कितनी है, 2 बार है, तो इसकी खोपड़ी पर 2 लिख देना है। गुणे ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 3 एक बार है, 13 एक बार में ही लिखा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो मेरे पास प्रश्न दिया है वो दिया है 3825 के को मुझे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके मुझे क्या कर देने हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, अब ये संख्या जो किससे कटने वाली, इस संख्या के लास्ट में 5 दिया, ये संख्या या तो 5 से डिवाइड होगी या तो 3 से डिवाइड होने वाली। तो मुझे क्या कर देना, सबसे पहले मैं 3 से काट के देखने वाला हूँ। ठीक है, 3 का पढ़ना है, 3 से अधिक ना हो, 3 एकम 3, और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब 3 का पढ़ना है 8 से ज़्यादा ना, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ बचे भैया 2, क्योंकि 8 है, 6 बार पढ़ा 2 बचे, यहाँ हो जाएंगे 22, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 बचे 15। अब ये संख्या फिर लास्ट में 5 दिया है, तो ये संख्या जो है ये भी अभी मेरे 3 से ही कटने वाली है, तो 3 यहाँ लिखना है। जिस संख्या से मुझे काटना होता है मुझे यहाँ लिख देना है। अब 3 का पार्ट अपना है, 12 से ज़्यादा ना हो, 3 चौकू 12, 3 दूना 6, तिपच 15, ये मेरे पास कितनी संख्या आ गई, 425। अब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी बच्चों, 5 से, तो इसको मुझे क्या कर देना, 5 यहाँ लिख देना है। 5 का पार्ट अपना है 40, 42 से ज़्यादा ना हो, 5 8 40, 2 बचेंगे, पड़ोस में है 5, तो 25 हो जाएगा, 5 25। ठीक है, अब ये संख्या फिर से हमारी जो है 5 से ही डिवाइड होने वाली है, तो 5 एकम 5, यहाँ कितने बचे बच्चों, 3, और पड़ोस में है 5, 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये संख्या कितनी है, 17, 17 का भैया 17 से कटेगी, क्योंकि 17 एक रूढ़ संख्या होती है, तो ये किसी से नहीं कटने वाली होती है, स्वयं से कटने वाली होती है। ठीक है बच्चों, अब क्या कर देना है, जिस तरीके से मैंने इसके फैक्टर किए हैं मुझे क्या कर देना है, इसे एक बार लिख देना है। 38 ये 25 दिया है, मैंने क्या किया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। मैंने आपको पिछले ही सवाल में बताया हुआ था, अगर एक संख्या एक से अधिक बार हो तो उसे मुझे अधिक बार ना लिखकर उसे हम पावर के रूप में लिख देंगे। ठीक है, किसके रूप में लिख देंगे, मुझे क्या कर देना है बच्चों, पावर के रूप में लिख देना है। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 के ऊपर हम क्या कर देंगे, 2 गुणे, और फिर 5 कितनी बार है, 2, तो 5 के ऊपर 2 गुणे 17 एक बार है, तो ये जो हमारे इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, और जो अगले जो प्रश्न हैं वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।